को एक बड़ी सौगात दी है। दिल्ली से काठगोदाम के बीच हाई स्पीड सुपर लग्जरी ट्रेन चलेगी, लेकिन ये ट्रेन आम ट्रेन के मुकाबले बेहद अलग होगी। देखिए कैसे। दिल्ली से उत्तराखंड जाने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि दिल्ली से काठगोदाम के बीच एक सुपर लग्जरी प्राइवेट ट्रेन चलने जा रही है, जिस पर रेलवे बोर्ड ने अब अपनी मोहर लगा दी है। रेलवे के स्तर पर इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, ताकि साल 2021 की शुरुआत में इस ट्रेन को चलाया जा सके। ये ट्रेन सुविधा, स्पीड और अपने स्टॉपेज टाइम के लिहाज से बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग होगी। पहली बात तो इस ट्रेन में सुविधाएं होंगी प्लेन की तरह। सीटों के पीछे प्रपोज्ड जो सुविधाएं हैं, सीटों के पीछे, सब सीटों के पीछे उनमें जहां आदमी बैठेगा सामने टीवी रहेगा और पूरा वाईफाई से कनेक्टेड रहेगी पूरी ट्रेन। मतलब लाइव देख पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, किराया भी फिर उसी के बराबर ही होगा लगभग। प्राइवेट ट्रेन एक हाई स्पीड ट्रेन होगी। हर स्टॉपेज पर महज 2 मिनट के लिए रुकेगी। साथ ही देर होने पर यात्रियों को इसका मुआवजा भी मिलेगा। फिलहाल दिल्ली से काठगोदाम के लिए शताब्दी समेत 3 ट्रेन चलती हैं, लेकिन इसके बावजूद तीनों ट्रेनें हमेशा यात्रियों से पैक रहती हैं। लोगों को उम्मीद है कि एक और ट्रेन आने से उत्तराखंड में पर्यटन को और पंख लगेंगे। यहाँ पे लाखों लोग आते हैं नैनीताल वगैरह और जगह घूमने, रामनगर हुआ, कई जगह घूमने आते हैं। उन लोगों को टिकट नहीं मिल पाता है और वो रह जाते हैं कि चलो ठीक है अगली बार जाते हैं, और उन लोगों के लिए बहुत सुविधा, अच्छी सुविधा हो जाएगी। हाई स्पीड प्राइवेट ट्रेन की तैयारी भी शुरू हो गई है। इसी के मुताबिक पटरियों को अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि 2021 में ट्रेन की सौगात उत्तराखंड के लोगों और सैलानियों को मिल सके। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। उधर उत्तर प्रदेश में अब कारोबार करना और भी आसान हो गया है। वित्त मंत्रालय ने एक लिस्ट जारी की है, जिसमें यूपी पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अब बिजनेस शुरू करने के लिए अधिकारियों और दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सफलता पर प्रदेश की जनता को बधाई दी है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से संघर्ष करने के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने पर है। इस प्रक्रिया में राज्य के व्यापार के तरीके में भी काफी सुधार हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। नई लिस्ट में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, जबकि आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर काबिज है। बात अगर पिछले सालों की करें तो उत्तर प्रदेश 12वें नंबर पर था, लेकिन सीएम योगी की नीतियों और सरकार के प्रभावी फैसलों ने उत्तर प्रदेश को नंबर 2 पर पहुंचा दिया है। केंद्र सरकार घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने और राज्य में कारोबारी माहौल सुधारने के लिए हर साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी करती है। इसे राज्य व्यापार सुधार एक्शन प्लान कहा जाता है। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साल 2019 के लिए रैंकिंग जारी की, जिसमें उत्तर प्रदेश के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। रैंकिंग में उछाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लिखा कि पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सतत प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पिछले साल 12वें स्थान की तुलना में इस साल दूसरा स्थान प्राप्त करना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सभी प्रदेशवासियों को बधाई। ईज ऑफ डूइंग की लिस्ट में नंबर 2 पर पहुंचने के कई मायने हैं। इसका सबसे आसान भाषा में मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी कारोबार शुरू करना अब आसान है। यानी अब आपको दफ्तरों और अधिकारियों के चक्कर कम लगाने पड़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों में जो निवेश मित्र पोर्टल बनाया गया है, जो निवेशकों के लिए इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया, जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमोनीज हुई हैं और जो नीति विषय निर्णय इस सरकार ने लिए हैं, इसके अलावा जो ये रैंकिंग बनी है, इसमें मैं बताना चाहता हूं कि इसमें उद्यमियों से 1-to-1 फीडबैक लेकर के भी ये पता लगाया गया है कि उन्हें प्रदेश में व्यवसाय करने में कितनी सहूलियत है, कितनी सुविधा है।
प्रदेश में कारोबारी माहौल सुधारने के लिए योगी सरकार ने आते ही कई बड़े फैसले लिए। सबसे पहले सीएम योगी ने प्रदेश से संगठित अपराधियों के खात्मे का बेड़ा उठाया। इसका नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के गुंडे और माफिया सरेंडर करने लगे। जब माफियाओं का खौफ कम हुआ तो सरकार ने कुछ नीतिगत फैसले लिए और उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी लागू किया। ये उसी का नतीजा है कि अब उत्तर प्रदेश न सिर्फ भारतीयों बल्कि विदेशी कंपनियों के लिए भी कारोबार शुरू करने की पहली पसंद बनता जा रहा है। सीएम योगी ने प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन करवाया। पहले साल पीएम मोदी और दूसरे साल गृह मंत्री अमित शाह इन्वेस्टर समिट में आए थे। इन सब के अलावा प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे पर भी तेजी के साथ काम हो रहा है, जिससे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में उछाल आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।